सवाल, भारतीय इतिहास लेखन ने भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ किन चीजों में प्रबल परिवर्तन अनुभव किया? उत्तर, उपागम, उपचार, तकनीक और ऐतिहासिक साहित्य की मात्रा में। सवाल, 18वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता पर कौन सा देश गर्वोक्ति कर सका? उत्तर, भारत। सवाल, आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है? उत्तर, राजकीय अभिलेखों को, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेज। सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने किस कालावधि के दौरान व्यापार दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया? उत्तर, 1600-1857 की कालावधि के दौरान। सवाल, ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने कितने मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की? उत्तर, हजारों मील दूर। सवाल, ब्रिटेन की कंपनी का प्रशासन किस पर आधारित था? उत्तर, पूरी तरह कागजों पर। सवाल, ब्रिटेन की कंपनी में प्रत्येक नीति किस रूप में होती थी? उत्तर, लिखित में। सवाल, प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन किस माध्यम से होता था? उत्तर, प्रेषण, परामर्श एवं कार्रवाई, गुप्त पत्रों एवं अन्य पत्राचार के माध्यम से। सवाल, पत्राचार के माध्यम से क्या बढ़ा? उत्तर, ऐतिहासिक सामग्री। सवाल, राजकीय अभिलेख में निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अभिलेखों के अलावा और क्या शामिल था? उत्तर, जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों के अभिलेख। सवाल, ब्रिटिश महारानी क्राउन द्वारा प्रशासन संभालने के बाद क्या किया गया? उत्तर, बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे गए। सवाल, राजकीय अभिलेखों का परीक्षण करके हम क्या समझ सकते हैं? उत्तर, प्रत्येक मुख्य घटना एवं विकास को। सवाल, राजकीय अभिलेखों का परीक्षण करके हम किसका अनुगमन कर सकते हैं? उत्तर, नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान समेत निर्णय की प्रक्रिया का। सवाल, 17वीं और 18वीं शताब्दियों के इतिहास सृजन हेतु अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनियों के अभिलेख भी उपयोगी हैं, वे कौन सी कंपनियां थीं? उत्तर, पुर्तगाली, डच एवं फ्रांसीसी। सवाल, अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनियों के अभिलेख किस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं? उत्तर, आर्थिक इतिहास की दृष्टि से। सवाल, अन्य यूरोपियन कंपनियों के अभिलेखों से राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या जानकारी मिलती है? उत्तर, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनसे काफी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सवाल, इतिहास के अन्य स्रोतों में समकालीन और अंशत समकालीन क्या शामिल हैं? उत्तर, वृतांत, जीवन साहित्य एवं यात्रा वृतांत। सवाल, वृतांत, जीवन साहित्य एवं यात्रा वृतांत ने किन शताब्दियों के पूर्वार्ध के इतिहास की झलक प्रदान की है? उत्तर, 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों के पूर्वार्ध के इतिहास की। सवाल, पत्रिकाओं ने अपनी उपस्थिति कब दर्ज की? उत्तर, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। सवाल, पत्रिकाओं ने भारतीय समाज के लगभग सभी पहलुओं पर महत्वपूर्ण सूचना कब प्रदान की? उत्तर, 19वीं और 20वीं शताब्दियों में। सवाल, आधुनिक भारत के इतिहास के अन्य स्रोतों में क्या शामिल हैं? उत्तर, मौखिक प्रमाण, सृजनात्मक साहित्य और पेंटिंग्स। सवाल, मौखिक स्रोतों की अपनी क्या है? उत्तर, सीमा। सवाल, मौखिक स्रोत किन चीजों की पुष्टि करने में मदद करते हैं? उत्तर, अन्य ऐतिहासिक सामग्री की। सवाल, मौखिक स्रोत किन चीजों को समझने में हमारी मदद करते हैं? उत्तर, घटनाओं, व्यक्तियों एवं ऐतिहासिक घटनाक्रम को। सवाल, सृजनात्मक साहित्य के नए रूप कौन से हैं? उत्तर, उपन्यास, लघु कहानियां एवं कविताएं। सवाल, सृजनात्मक साहित्य के नए रूपों का विकास किसके प्रभाव में हुआ? उत्तर, पश्चिम के प्रभाव में। सवाल, सृजनात्मक साहित्य ने क्या प्रदान किया? उत्तर, समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं का विविध प्रतिबिंब। सवाल, चित्रकारी में नए पैटर्न कब दिखाई दिए? उत्तर, औपनिवेशिक काल के दौरान। सवाल, चित्रकारी के नए पैटर्न ने क्या समझने में मदद की? उत्तर, उस समय के जीवन को। सवाल, इन स्रोतों में क्या शामिल हैं? उत्तर, ऐतिहासिक अभिलेख एवं गैर अभिलेखबद्ध स्रोत। सवाल, इस अनुभाग का शीर्षक क्या है? उत्तर, पुरालेखीय सामग्री। सवाल, आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में पुरालेखीय सामग्री का स्थान कैसा है? उत्तर, महत्वपूर्ण। सवाल, पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कौन तैयार करता है? उत्तर, कोई संगठन, लोक प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार। सवाल, पुरालेखीय सामग्री को कब तैयार किया जाता है? उत्तर, अपने कार्यों के दौरान। सवाल, पुरालेखीय सामग्री को भविष्य में क्यों सुरक्षित रखा जाता है? उत्तर, तत्पश्चातवर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर।
सवाल, आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की कितनी श्रेणियां हैं? उत्तर, 4। सवाल, राजकीय अभिलेखों की पहली श्रेणी क्या है? उत्तर, केंद्र सरकार के पुरालेख। सवाल, राजकीय अभिलेखों की दूसरी श्रेणी क्या है? उत्तर, राज्य सरकार के पुरालेख। सवाल, राजकीय अभिलेखों की तीसरी श्रेणी क्या है? उत्तर, मध्यवर्ती एवं औपनिवेशिक प्राधिकरणों के अभिलेख। सवाल, राजकीय अभिलेखों की चौथी श्रेणी क्या है? उत्तर, न्यायिक अभिलेख। सवाल, राजकीय अभिलेखों के अतिरिक्त और क्या उपलब्ध है? उत्तर, निजी अभिलेख एवं विदेशों में उपलब्ध अभिलेखीय स्रोत। सवाल, ब्रिटिश समय के कुछ प्रकाशित अभिलेख किसके लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं? उत्तर, आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। सवाल, इस अनुभाग का शीर्षक क्या है? उत्तर, केंद्र सरकार के पुरालेख। सवाल, भारत सरकार के अधिकतर पुरालेख कहाँ सहेजे जाते हैं? उत्तर, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में। सवाल, राष्ट्रीय अभिलेखागार का संग्रह कब से आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है? उत्तर, 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक। सवाल, लोक विभाग के अभिलेख किस अधिनियम से संबंधित हैं? उत्तर, 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम। सवाल, लोक विभाग के अभिलेख किन चीजों के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं? उत्तर, संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रित राज्य व्यवस्था के उदय और कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु। सवाल, 1857 के पश्चात किन चीजों के उदाहरण दिए गए हैं? उत्तर, प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की